हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे अपना अध्याय छठा। आपकी जो हिंदी की बुक है हिंदी सुमन, उसका छठा अध्याय आज हम शुरू करेंगे। ठीक है। और अध्याय का नाम क्या है? मेरी किताब कहाँ है। मेरी किताब कहाँ है, ये अध्याय है। आज हम शुरू करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस भाग में हम इस अध्याय को समझने वाले हैं और उसके अगले भाग में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। तो अध्याय में सबसे पहले अपन को दे रखा है, अब तक आपने ये देख लिया है कि अध्याय का नाम क्या है। ठीक है। अब अध्याय में सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है? बच्चों की दुनिया बड़ी रोचक है, काल्पनिक और मजेदार होती है। क्या दिया हुआ है इसमें? बच्चों की जो दुनिया होती है वो बड़ी रोचक है, एक तो काल्पनिक होती है और एक बहुत ही मजेदार होती है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, यानी कि बच्चे अलग अलग कल्पना करते हैं अच्छी अच्छी। ठीक है। वो बहुत मजेदार भी होती है कि रंग बिरंगे गार्डन हो, कुछ भी हो, कोई भी काल्पनिक, उनके अंदर कोई न कोई काल्पनिक चीज चलती रहती है। ठीक है। उनकी दुनिया बड़ी अलग है। वो उस कहानी में दिया गया है। इस कहानी में जैसे जैसे किस प्रकार हो सकता है? पेड़ पर आइसक्रीम लग सकती है। ठीक है। बच्चों के हिसाब से क्या हो सकता है? पेड़ पर आइसक्रीम भी लग सकती है, पेड़ पर पैसे भी लग सकते हैं। बच्चों के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो कभी मछली भी उड़ जाती है, और बच्चों के हिसाब से क्या होता है? कभी मछली भी उड़ जाती है चिड़िया की तरह। ठीक है। मछली के भी पंख आ जाते हैं। अपने आसपास बिल्ली को चूहे के पीछे कई बार लपकते हुए देखकर जब बच्चों ने जिज्ञासावश गुरुजी से इसका कारण पूछा, तो गुरुजी ने उन्हें एक ऐसी ही काल्पनिक आधारित रोचक कहानी सुनाई, मेरी किताब कहाँ है। अब क्या हुआ? बच्चों की दुनिया के बारे में बताया कि उनकी दुनिया बड़ी, उनकी विचारधारा जो है बच्चों की, वो बड़ी काल्पनिक होती है और भी बड़ी मजेदार होती है। जिसमें उदाहरण भी दिया हुआ कि कभी पेड़ पर उनकी आइसक्रीम लग जाती है, कभी वो मछली को उड़ा भी देते हैं, कुछ भी हो सकता है। और भी कई सारे उदाहरण। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अपने आसपास बिल्ली और चूहे के पीछे कई बार लपकते हुए देखकर अब बच्चों ने क्या देखा कि जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे कई बार भागती है। ठीक है। बिल्ली चूहे को जैसे ही देखती है वो उसके पीछे उसको खाने के लिए भागती है। तब कई बार लपकते हुए देखकर जब बच्चों ने जिज्ञासावश गुरुजी से पूछा, अब बच्चों को जिज्ञासा हुई कि यार ये क्यों होता है, बिल्ली चूहे के पीछे क्यों भागती है। ठीक है। तो उन्होंने ये प्रश्न बच्चों के मन में आया, तो उन्होंने जो उनके गुरुजी है उनसे पूछा। तो गुरुजी ने क्या कुछ कारण दिया? गुरुजी ने उन्हें एक ऐसी कल्पना आधारित रोचक कहानी सुनाई। तो जब उन्होंने बच्चों ने गुरुजी से पूछा कि बिल्ली चूहे के पीछे क्यों भागती है, तब गुरुजी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। ठीक है। कल्पना आधारित, यानी कि एक काल्पनिक कहानी जो कि सच नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ सुनाने के लिए थी। ठीक है। मनोरंजन के लिए। तो वो कहानी का नाम क्या था? मेरी किताब कहाँ है, जो कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो गुरुजी ने उनको एक कल्पना आधारित एक कहानी सुनाई बच्चों को। वो कहानी क्या है देखते हैं। कहानी में सबसे पहले ये बात दी रखी है कि तो बात तब की है जब बिल्ली, चूहा, बंदर और खरगोश सभी मिलजुल कर रहते थे। कहानी शुरू होती सबसे पहले क्या आया कि बात तब की है। तब की कब की? जब की बात है जब बिल्ली, बिल्ली यानी हमारे मारवाड़ी में कहते हैं मिन्नी। ठीक है। चूहा, बंदर और खरगोश, बिल्ली, चूहा, बंदर, खरगोश सभी मिलजुल कर रहते थे, यानी कि सभी एक साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, इस प्रकार से खेलते थे। देख पा रहे हो आप इस चित्र में, खरगोश है, बंदर है, बिल्ली है, चूहा है, सभी एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। सभी घरों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है। इनके भी एक परिवार थे, इनके बच्चे क्या थे? एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बंदर के बच्चे भी एक स्कूल में पढ़ते थे, खरगोश के बच्चे भी एक स्कूल में पढ़ते थे, और चूहा और बिल्ली सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये बच्चे यानी कि स्कूल में पढ़ने भी जाते थे। ठीक है। इसी प्रकार से सुबह के समय सभी बच्चे एक साथ स्कूल जाते और शाम को साथ ही लौटते।
सुबह सुबह सभी बच्चे एक साथ स्कूल की ओर जाते और शाम के जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तभी सभी बच्चे इनके एक साथ वापस घर लौट आते। लौटने के बाद वे शाम को आम के बगीचे में तरह तरह के खेल खेलते। जब वो स्कूल से घर लौट आते तो खरगोश, बिल्ली, चूहा और बंदर इन सब के बच्चे क्या करते, आम का एक बगीचा था, ठीक है, आम के बगीचे में तरह तरह के खेल खेलते, यानी कि अलग अलग प्रकार से खेल खेलते, कोई छुपम छुपाई या फिर क्रिकेट, ठीक है, पकड़ा पकड़ी, पकड़म पकड़ाई, जो भी कह लो, ये सब अलग अलग तरह के वो खेल खेलते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी। सभी मिलजुल कर त्योहार मनाते, सभी क्या करते, सभी परिवार, जो इनके परिवार थे, खरगोश, बिल्ली, चूहा, ठीक है, बंदर, इन सब के परिवार क्या थे, एक साथ सभी त्योहार मनाते। जो भी त्योहार आता, जैसे अपनी दिवाली आ गई, होली, रक्षाबंधन, ठीक है, मकर संक्रांति, इस प्रकार के जो भी त्योहार होते थे उनके वो सभी मिलकर एक साथ मनाते थे। एक दूसरे के घर होने वाले कार्यक्रमों में सब मिलकर धमाल मचाते। एक दूसरे के घर पे जितने भी कोई प्रोग्राम होता अगर, तो सब मिलकर धमाल मचाते। जो बच्चे थे भाई, एक दूसरे घर पे प्रोग्राम है तो आते जाते रहते, तो सभी मिलकर खेलते और खूब धमाल मचाते थे। चाहे जन्मदिन हो या कोई और खुशी का अवसर, वे बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेते और एक दूसरे को उनकी पसंद का उपहार भी देते। चाहे कोई भी प्रोग्राम होता था उनके, चाहे जन्मदिन हो या फिर और भी कोई खुशी का मौका हो, शादी का हो, फिर कोई भी हो सकता है, कोई भी अगर खुशी का मौका होता था तो वो बढ़ चढ़कर यानी कि खूब तरीके से उसमें भाग लेते थे अच्छे से, और एक दूसरे को उनकी मनपसंद का गिफ्ट देते थे और एक दूसरे के घर जाके उनकी मदद भी करते थे। ठीक है, इस प्रकार के सब मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर त्योहार मनाते थे। कोई भी अगर उनका प्रोग्राम होता था, खुशी का मौका होता था, तो सभी एक साथ मिलकर उन सबको सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, अब आगे क्या होता है, बिल्ली का जन्मदिन आता है। एक बार क्या होता है कि जो बिल्ली थी उसका जन्मदिन आ जाता है। ठीक है, ये जो बिल्ली है उसका जन्मदिन आ जाता है, तो सभी ने उसे कोई ना कोई उपहार दिया। सभी ने मिलकर क्या किया, उसको एक न एक उपहार जरूर दिया। ठीक है, जिससे क्या है, बिल्ली का जन्मदिन अच्छा हो। खरगोश ने रंगों का डिब्बा दिया। खरगोश ने क्या किया, एक रंगों का डिब्बा दिया। जो रंग होते हैं आप अपनी चित्र बनाने में जो उपयोग में लिए जाते हैं वो रंग, एक रंगों का डिब्बा दिया। चूहे ने पेन और बंदर ने एक सुंदर चित्रों वाली किताब दी। चूहे ने क्या दिया, चूहे ने बिल्ली को एक पेन गिफ्ट में या फिर उपहार में दिया, और जो बंदर था उसने एक सुंदर चित्रों वाली किताब दी। जो बंदर था उसने बिल्ली को एक किताब दी जिसमें अच्छे अच्छे चित्र थे बने हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, वह किताब बिल्ली को बहुत पसंद आई। जो किताब बंदर ने दी थी बिल्ली को चित्रों वाली, अच्छे अच्छे चित्रों वाली, तो वो किताब बिल्ली को बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। वो उसे सबसे छिपा कर रखती थी क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे चुरा न ले। तो अब बिल्ली क्या करती थी, वो किताब उसको पसंद आ गई थी तो वो सबसे छिपा कर रखती थी। ठीक है, तो क्योंकि उसको डर था कि भाई कोई चुरा न ले, भाई कोई चुरा के न ले जाए, ये किताब तो मेरी है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप भी कई बार कोई चीज आपको अगर पसंद आ जाए ज्यादा तो वो आप छुपा छुपा के रखते हो ताकि कोई और ले ना जाए। ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्या होता है, एक दिन शाम को चूहा बिल्ली के घर आया। एक दिन शाम को क्या हुआ कि जो चूहा था वो
बिल्ली के घर आया। ठीक है, अब बिल्ली उसी किताब को पढ़ रही थी। जब वो चूहा बिल्ली के घर आया तब जो बिल्ली थी वो उसी किताब को पढ़ रही थी जो बंदर ने उसे गिफ्ट में दी थी उसके जन्मदिन पर। ठीक है, जो उसे बहुत पसंद थी, अलग अलग चित्र बने हुए थे जो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद थे। तो बिल्ली क्या कर रही थी, उस किताब को पढ़ रही थी। तभी चूहा उसके घर आया। वो किताब मेज पर छोड़कर चूहे के लिए अखरोट लाने चली गई। अब क्या हुआ, जय चूहा आया तो बिल्ली ने क्या किया, वो किताब उसने ऐसे ही मेज पर छोड़ दी और चूहे के लिए अखरोट लाने गई। अखरोट खाने की चीज होती है, आपने भी कभी कभार खाई होगी कभी। ठीक है, तो वो चूहे के लिए अखरोट लाने गई बिल्ली, किताब उसी मेज पर छोड़कर, मेज यानी टेबल। चूहा उत्सुकतावश किताब को उलट पलट कर देखने लगा। अब चूहे ने जैसे ही भाई वो तो अखरोट लाने चली गई, तो चूहे ने क्या किया, उस किताब को देखा। उस किताब को देखकर उसे भी मजा आया, तो वो किताब को उलट पुलट कर यानी कि देखने लगी कि क्या किताब है ये। तभी बिल्ली वापस आ गई। तभी क्या हुआ, बिल्ली वापस आ गई। जैसे ही वो चूहा उस किताब को देख रहा था तो बिल्ली वापस आ गई। चूहे ने झटपट किताब मेज पर रख दी। जैसे ही चूहे को पता चला कि बिल्ली वापस आ रही है तो चूहे ने झटपट उस किताब को मेज पर रख दिया वापस। ठीक है ज्यों का। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बार कोड भी दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी। क्यों? अब क्या हुआ, बिल्ली ने कहा देखो देखो कितनी अच्छी किताब है। अब बिल्ली ने अपनी किताब के बारे में चूहे से कहा कि देखो देखो कितनी अच्छी किताब है। ठीक है, चूहे ने कहा मैंने देख लिया, सचमुच बहुत प्यारी किताब है। अब चूहे ने वापस क्या कहा कि मैंने उस किताब को देख लिया है, सचमुच बहुत ही प्यारी किताब है, सही में बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही सुंदर है। क्या तो मुझे इसे 1-2 दिन के लिए पढ़ने दोगी? मैं इसे पढ़कर लौटा दूंगा। अब चूहे ने बिल्ली से क्या कहा कि वाकई ये तुम्हारी किताब जो है वो बहुत ही अच्छी है, क्या तुम मुझे 1-2 दिन के लिए दोगी? मैं इसे पढ़कर वापस तुम्हें दे दूंगा या फिर लौटा दूंगा। तब बिल्ली ने क्या बोला, ना बाबा ना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कहीं इसे गुम ना कर दो। बिल्ली ने उसे मना कर दिया कि ना बाबा ना, ठीक है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है भाई, तुम गुम कर दो तो मेरी तो ये किताब तो गई। ठीक है, इसलिए मैं तो तुम्हें ये किताब नहीं दूंगी। ये ऐसा बिल्ली ने कहा। अब आगे चूहे ने विश्वास दिलाते हुए कहा नहीं नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं 2 दिन में इसे लौटा दूंगा। तब चूहे ने क्या कहा कि नहीं नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे 2 दिन में पक्का लौटा दूंगा, ऐसा चूहे ने कहा। लेकिन ऐसे दोस्त पर भरोसा थोड़ी होता है। ठीक है, हमारे दोस्त भी कभी कभार आपसे कोई पेन, कॉपी, कोई भी चीज मांग ले तो आप दोगे क्या? भरोसा होता नहीं दोस्त पे, दोस्त देता था नहीं, 1-2 दिन का कह के लेता फिर देता ही नहीं है। ठीक है, चूहे को गिड़गिड़ाते हुए देखकर बिल्ली को दया आ गई। अब जैसे चूहा गिड़गिड़ा था, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि भाई मुझे दे दे प्लीज यार, किताब चाहिए मुझे, बहुत अच्छी लगी, मैं इसको पढ़कर आपको वापस लौटा दूंगा। तो बिल्ली को दया आ गई चूहे पे। अब उसने किताब देते हुए कहा ठीक है, लेकिन याद रखना ये किताब मुझे परसों वापस चाहिए। अब बिल्ली ने कहा भाई ठीक है, दे देते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, ये लौटा देगा 2 दिन में, अब इतना बोल रहा है तो लौटा देगा। अब उसने विश्वास कर लिया, उस पर दया आ गई। ठीक है, तब बिल्ली ने उसे किताब दे दी और देते हुए क्या कहा कि भाई ठीक है, तू ये रख, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना मुझे परसों तक वापस ये किताब चाहिए। भाई परसों तुम मुझे वापस लाकर दे देना। चूहा जो था खुशी खुशी किताब लेकर घर गया। अब चूहा जो था वो खुशी खुशी किताब लेकर घर चला गया
उसने अपने बाकी दोस्तों को भी वो किताब दिखाई, सभी ने कहा किताब कितनी सुंदर किताब है। अब चूहा जो था वो खुशी खुशी उस किताब को लेकर घर चला गया। ठीक है, अब उसने अपने दोस्तों को बताई। अब उसको तो बहुत पसंद थी। अब चूहे ने जो किताब थी बिल्ली की वो अपने दोस्तों को भी बताई। सबने उस किताब की बहुत तारीफ की, सबने कहा कितनी सुंदर किताब है। ठीक है, ठीक है। आगे क्या हुआ, आगे वे किताब को देखने के लिए आपस में खींचतान करने लगे। अब क्या हुआ, सभी को किताब बहुत पसंद आ गई तो सभी देखने के लिए उत्सुक हो गए और किताब को खींचतान करने लगे, या कि मैं लूंगा, मैं पहले देखूंगा, ऐसे खींचने लगे, किताब को जगड़ने लगे। ठीक है, जिससे किताब के पन्ने फट गए। अब क्या हुआ, सभी ऐसे लड़ाई कर रहे थे, नहीं किताब मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। इस चक्कर में क्या हुआ, किताब के जो पन्ने थे वो फट गए और वह चीतरे चीतरे हो गई। चीतरे चीतरे यानी कि वो बिखर गई, उसके पन्ने पन्ने सब अलग हो गए। किताब की यह हालत देखकर चूहा बहुत ही दुखी हुआ और रोने लगा। वह कई दिनों तक स्कूल नहीं गया। ये सब देखकर चूहा बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि भाई उसको बिल्ली को वापस करनी थी किताब, इसलिए अब वो वापस नहीं कर पाएगा क्योंकि किताब तो फट गई है। सब खींचतान के उसको फाड़ दिए। ठीक है, वो बिखर गई है। इस कारण से चूहा जो था वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया कि अब मैं बिल्ली को क्या मुंह दिखाऊंगा। ठीक है, उसको किताब वापस करनी थी, उसने भरोसा करके मुझे दी। ठीक है, तो अब वो रोने लगा और बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। इस कारण से वो बहुत दिनों तक स्कूल गया ही नहीं। ठीक है, अब उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया कि यार क्या ही मुंह दिखाऊंगा मैं। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी बिल्ली को। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन बिल्ली उसके घर आई। ठीक है, उसे देखते ही चूहा इधर उधर भागने लगा। एक दिन क्या हुआ कि भाई बिल्ली उसके घर ही आ गई कि भाई किताब लेने चलते हैं। वो तो आ नहीं रहा है, मैं ही चलती कि जाती हूँ और उससे किताब ले आती हूँ। उसे देखते ही चूहा उधर उधर भागने लगा। जैसे चूहे ने उसको देखा बिल्ली को, वो उधर उधर ऐसे ही भागने लगा। बिल्ली अपनी किताब के बारे में पूछ रही थी लेकिन चूहा जवाब देने में बजाय दौड़ता रहा। अब बिल्ली उसको पूछ रही थी, अरे भाई मेरी किताब तो दे, लेकिन चूहा तो इधर उधर ऐसे ऐसे भाग रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। क्या ही बोले, किस मुंह से बोले। बिल्ली जितना उसके पास जाने की कोशिश करती चूहा उतना ही दूर भागता। अब जैसे जैसे बिल्ली उसके पास जाती, अरे भाई बोल किताब दे, किताब का है, लेकिन वो रुकता ही नहीं, वो तो उससे दूर भागते ही जा रहा था। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, आखिरकार बिल्ली दौड़ते दौड़ते थक गई लेकिन चूहा तब भी भागता ही रहा। आखिरकार क्या हुआ, भाई बिल्ली तो उसके पीछे पीछे भागते भागते तो थक गई, लेकिन चूहा तब भी भाग रहा था। ठीक है, चूहा अब किस मुंह से बोले, भाई किताब फट गई है। ठीक है, इसलिए वो भागते ही रहा। तब से आज तक जब भी बिल्ली चूहे को देखती है वो उसकी किताब के बारे में पूछती है और चूहे के पीछे भागती है। तो इसका मेन रीजन यही है। तब से आज तक क्या हुआ कि बिल्ली चूहे को देखती है और उसके पीछे उसकी किताब के बारे में पूछती है और चूहे के पीछे भागती है कि भाई मेरी किताब दे, और उसके पीछे भागती है और चूहा आगे आगे भागता है। ठीक है, ये रीजन था कि बिल्ली चूहे के पीछे क्यों भागती। ये काल्पनिक कथा है मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो ये सच्ची घटना पे आधारित नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपने अध्याय अच्छे से समझ लिया है और इसी के साथ ये हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगला आगे हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।